तो डाइवोर्स हो गया? हाँ, यस सर। इसी का इंतजार था। यही एक रुकावट थी गिरीश और उमा की शादी में। खैर चलो, अब ये कांटा भी हट गया शाह। बस कुछ ही दिनों और की बात है, फिर तुम जैसे कहोगे ना शादी करने के लिए वैसे कर लूंगा। कहोगे तो सारे बाराती हवाई जहाज में, फेरे भी वहां लगा सकते हैं। You know, I am marrying my long lost girlfriend, you know? मेरे बचपन की दोस्त है वो, जिसके साथ मेरी शादी हो रही है जब हम छोटे थे, you know? I don't believe it. Just don't believe it. क्या सोच रही बेटा? कुछ नहीं। पता नहीं क्या कहूं। बात तो खुशी की है या गम की, आई डोंट नो। क्या बात है? बेटा, तेरे और अनिरुद्ध के डाइवोर्स पेपर्स आ गए हैं। पढ़ना नहीं चाहेगी? मैं समझ सकता हूं बेटे कि इस वक्त तुझ पर क्या बीत रही होगी, लेकिन तू इसको इस तरह क्यों नहीं लेती जैसे एक मां का अपाहिज बच्चा जो तकलीफ में, दर्द में अपने दिन काट रहा हो और उसकी मां भगवान से दुआ में उसकी मौत मांगे, हाँ, ताकि वो इस जिंदगी से मुक्त हो जाए, शांति मिल जाए उसे। देख बेटा, तेरा और अनिरुद्ध का रिश्ता भी कुछ इसी तरह तो था। देख, परेशान तो सब लोग होते थे। मुक्त हो गई मैं। मर गया वो रिश्ता। देख, जिंदगी के चलन के बारे में सोच रहा हूं शिल्पा। उसकी हर एक चाल, उसका हर एक मोहरा, जब वो खेल उलझाती है तब, जब वो खेल सुलझाती है तब, क्या बात है, आज आप बहुत टूट कर बातें कर रहे हैं। हाँ शिल्पा, मैं आज टूटा भी हूं। अनिरुद्ध जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं जान सकती हूँ वो कौन सी बात है जो आपको सता रही है? आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि वो बात जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है शिल्पा।
कुछ भी जाती नहीं है। शिल्पा, जब रिश्तों को घसीटकर कचहरी तक ले जाया जाए और वहां ऐसे लोग जो हमें ठीक से जानते तक नहीं है, वो इस बात का फैसला करें कि दो जनों को जिंदगी एक साथ बितानी चाहिए या उन्हें बांट देना चाहिए, अगर वो लोग इंसानी रिश्तों का फैसला करें तो बाकी जाति क्या रहा। The divorce has come through. तलाक करार कर दिया गया है। मेरे और मेरे बीवी के बीच में। ये अदालत के कागजात हैं। जतिन, शराब तो कोई तरीका नहीं है ना अपना मुंह ठीक करने का। तुम्हारी आंखें इसलिए लाल नहीं है कि तुम पूरी रात सोए नहीं, बल्कि इसलिए कि सोनम प्लीज, मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ और तुम्हें मिस करता हूँ, और फिर मैं तुम्हें हर रोज फोन करके तो नहीं बुला सकता ना, और तुम हर रोज बूंदे खो जाने का बहाना करके मुझसे मिलने तो नहीं आ सकती ना। पर जतिन, सारी सारी रात शराब पीना भी तो कोई तरीका नहीं है ना। सोनम, यही तो एक तरीका देखा है मैंने अपने गम बुलाने का, अपना मूड ठीक करने का, और ये तरीका मैंने अपनी मम्मी और अपने डैडी से सीखा है। तुम्हारी मम्मी भी? हाँ सोनम, ये सुनकर बड़ी अजीब सी इमेज बन गई होगी ना मेरी माँ की तुम्हारे मन में। एक औरत और शराब। नहीं जतिन, एक औरत और शराब नहीं, बल्कि माँ और शराब। मुझे कई बार सोचकर बहुत आश्चर्य होता है जतिन कि हम सब एक हैं, लेकिन हमारी दुनिया कितनी अलग अलग है ना। हमारा घर, तुम्हारा घर, हमारे रिवाज, तुम्हारे रिवाज, सोच, तरीके, अच्छी बुरी कल्पनाएं। फिर भी तुम्हारी दुनिया में मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ सोनम। मैं सारी रात सुबह का इंतजार करता रहा कि सुबह होगी और मैं कॉलेज जाऊंगा और फिर तुमसे मिलूंगा। चलो संजीव और विशाली को ढूंढते, आज उनके साथ कोई प्रोग्राम बनाते हैं। चलो। I have a questionnaire prepared on this. I'll take an additional lecture today at 3 o'clock, room number 7. Okay? Yeah? See you then. गुड मॉर्निंग सर। विशाली, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रही हो तुम? लाइब्रेरी। जी। विशाली, तुम पिछले जन्म में जरूर गाय रही हो। क्यों सर? देखो ना, गाय जैसे सामने आया हुआ हर पत्ता खा लेती है, वैसे तुम किताब का हर पन्ना पढ़ लेती हो। सोनम कहाँ है? पता नहीं सर, यही कहीं होगी। पता नहीं? मतलब विशाली, तुम आजकल उसके बिना भी रह लेती हो। That's great. विशाली, मैंने तो सोचा था कि तुम अपने शादी के फेरे भी उसका हाथ पकड़ कर लोगी। सर, गुड मॉर्निंग सर। लो, टॉक ऑफ द डेविल एंड द डेविल। गुड मॉर्निंग सोना। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जतिन। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। क्या जिक्र हो रहा था सर? अब विशाली, ये मत बता देना कि मैंने सोनम को डेविल कहा। नो प्रॉब्लम सर, तभी यही कहते हैं। आप लोगों की क्लास नहीं है आज? सर आज पीरियड ऑफ है, और वैसे भी जतिन का मूड खराब है। सोनम,
क्यों भाई, तुम्हारे मूड को क्या हो गया आज? कुछ नहीं सर। सर कहता है कि थक गया है, लाइफ में बहुत परेशानियां हैं। पर सर इसने लाइफ देखी कितनी है अभी? क्यों सोनू, परेशानियों का और लाइफ का कोई फिक्स प्रपोर्शन होता है क्या? मतलब छोटी उम्र में कम परेशानियां, लंबी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां। सोनू, परेशानियां तो बस आ जाती हैं, बिना उम्र, लाइफ या छोटा बड़ा देखे। सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सी परेशानियां? बहुत सी बार। मेरा और परेशानियों का तो बहुत पुराना रिश्ता है। लेकिन जतिन, तुम आज सचमुच बहुत परेशान लग रहे। हाँ सर, आज मैं बहुत परेशान हूँ। देखो जतिन, तुम परेशानियों को जिंदगी का एक हिस्सा मानकर चला करो। मगर कैसे सर? आओ मेरे साथ, आओ। ये ले। पीना। मन नहीं है। क्या बात है आज रुशाली, तूने खाना भी कम खाया, कहा मैं दूध पीऊंगी और अब बोल रही है कि मन नहीं है। सब ठीक है ना? हाँ, बस यूं ही। यूं ही यार, टीचर की याद। नहीं नहीं, मैं तेरी तरह नहीं हूँ। कॉलेज में जतिन के साथ और घर पर जतिन के याद के साथ। पर वो उदास था आज रुशाली। अगर सर उसका मूड ठीक नहीं करते ना तो शायद अभी तक उसका मूड खराब होता। शायद अब भी हो। बट सर वाज सो डिफरेंट टुडे। वो ऐसे पहले कभी भी नहीं हुए, है ना? वो कितना हंसा रहे थे हमें, कितने सारे जोक्स क्रैक किए उन्होंने। He was so different. क्योंकि वो खुद परेशान थे। खुद परेशान थे? पर वो सब झूठ था। वो वैसे नहीं थे जैसे वो होते हैं। दुख में कुछ लोग उदास हो जाते हैं और कुछ लोग जैसे सर आज थे। पर उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया और वो हमें कभी बताएंगे भी नहीं। चल उन्हें फोन करके पूछते हैं। नहीं सोनू, कोई फायदा नहीं। और हमें ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारे टीचर हैं। You're right. After all, वो हमारे टीचर हैं। आप एक बार बात क्यों नहीं कर लेते उनसे? बातें करने से समझौता थोड़ी हो जाता है शिल्पा। पूरी जिंदगी बिना बातों के इकट्ठी काटनी पड़ती है, हर बात नजरअंदाज करते हुए। तो आपने क्यों नहीं नजरअंदाज कर दिया उनकी बातों को जब उसने मुझे मौका ही कब दिया था शिल्पा? उसने तो एक बात भी ऐसे नहीं की जिस पर मैं उसे कोई ताना दे सकूं। नजरअंदाज तो बल्कि उसने मेरी हर बात की। और फिर शिल्पा, एक सीमा होती है सहने की, झेलने की। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। तो आप अपने आप को दोषी मानते हो इसके लिए? नहीं शिल्पा, मैं भी दोषी नहीं हूं।
मैंने भी तो कुछ भी नहीं कहा। मैं भी तो वैसे ही हूं जैसा पहले था। तो फिर दोष किसका है? उन जिंदगियों का जिन्होंने एक दूसरे से अपेक्षा रखी और उन अपेक्षाओं ने उन्हें साथ रहने नहीं दिया। तुम्हें उस बात का अफसोस है? कि डाइवोर्स पेपर्स आए हैं? तकलीफ तो है ही। एक रिश्ता टूटा है। चाहे जितनी भी आजादी मान लो, पर वो आजादी खुद एक वक्त बिताए हुए लम्हे और यादों की जंजीरों में जकड़ी हुई होती है। गिरीश, मुझे रिश्ता बनाने में कोई संकोच नहीं है, कोई डर नहीं है। अगर डर है तो उस तकलीफ से जो रिश्ता टूटने के बाद आती है। तो फिर कुछ नहीं गिरीश। ये तकलीफ, ये आजादी, ये नए बंधन सब तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। उम्र के चलते चलते, बढ़ते बढ़ते